अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कोरल ड्रॉ के फाइल मेनू के कुछ ऑप्शंस के बारे में बात की थी। हम यहाँ पर एक और इमेज तक हमने बात की थी। इसके बाद के कुछ ऑप्शंस हैं, इनके सिलसिले में आज कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद सर्च कंटेंट का जो ऑप्शन है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यह ऑप्शन जो है आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए। तो इसमें क्या होता है, हम जब क्लिक करेंगे तो इसमें हम यहाँ से भी जैसे हम ओपन करके फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ से भी हम वैसे ही फाइल को ओपन करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें यहाँ पर हमें ड्राइव पाथ देनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से फोल्डर ओपन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आते हैं मुख्तलिफ, आपको ये चाहिए बिटमैप में है या कि वेक्टर में है, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है। जो इजी और शॉर्ट ऑप्शन हम ओपन करेंगे वहाँ से, तो डायरेक्टली हम जो है यहाँ वहाँ से हम खोल सकते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। ये बहुत ये कोई भी जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ या और कोई फाइल अगर हम कोरल ड्रॉ के अंदर इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम कहते हैं क्लिक करके बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैं कोई पीएनजी या जेपीजी की फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, ये जैसे मैं यहाँ पर ये इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट के दो ऑप्शन है। अब ये आप देख रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा है, अब इसको फिर मुझे इसको रिसाइज करना है, तो तब जाकर ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसी तरीके से इंपोर्ट में गए हम, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई इमेज, जैसे ये। अब हम जितना ड्रैग करेंगे उतना ही आएगा। मैंने इतना ड्रैग किया, छोड़ दिया और इतना ही आएगा। अब इसमें फ़र्क आप देख लें, फिर हम ये छोटे से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट के बाद हमारे पास एक्सपोर्ट है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। एक्सपोर्ट जैसे हमारे पास कोई भी फाइल है, हमने डिज़ाइन किया, जैसे मेरे पास ये एक डिज़ाइन की गई फाइल है, ये कोरल ड्रॉ के फॉर्मेट में है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ये जेपीईजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लूँ, या पीडीएफ बना लूँ, या पीएनजी बना लूँ। तो उसके लिए हम कंट्रोल ई या एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा है, इस पर राइट साइड में कंट्रोल ई, और इंपोर्ट के लिए कंट्रोल आई। ये कंट्रोल ई या इंपोर्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सिलेक्ट पहला है, यहाँ पर हम नाम देंगे। जो यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जो फाइल का नाम हमने CDR में रखा होता है वही आ जाता है। अगर इसके अलावा हम नाम देना चाहते हैं तो हम नाम यहाँ चेंज कर देते हैं। फिर ऐसे आता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जेपीईजी है, पीएनजी है, बीएमपी है, पीडीएफ है। हम पहले जेपीईजी की बात करेंगे। जेपीईजी जो हमने सेलेक्ट किया तो जेपीईजी फॉर्मेट, फिर हम ड्राइव पाथ भी दे सकते हैं कि कहाँ पर हमें डेस्कटॉप रख दे फिलहाल। फिर उसके बाद हम सिलेक्टेड ओनली का ऑप्शन आता है। ये क्या है कि जो इस करंट फाइल में मैं इस वक्त हूँ, ये जैसे ये यहाँ पर है, तो यहाँ तो एक ही फाइल मैंने बनाई है और मैंने उसे सिलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्टेड ओनली, अगर मैं सिलेक्टेड ओनली को अनचेक कर दूंगा तो ये सारी फाइल को, अगर इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर बना होगा उसको भी साथ ले लेगा। अब मैं सिलेक्टेड ओनली को चेक मार्क कर दूंगा। अब खाली जितना मैंने सिलेक्ट किया है इतना ही ये एक्सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद डोंट शो फिल्टर डायलॉग।
अगर आपको ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग्स रखनी है तो इसको चेक मार्क कर, अगर नहीं तो मैं दिखा दूँ इसके अंदर भी क्या एक्सपोर्ट का ऑप्शन, क्या फिर यहाँ पर ये कुछ और ऑप्शन दिखाता है कि जेपीजी फॉर्मेट में कैसे आपको क्वालिटी चाहिए। यहाँ पर कस्टम हम हाई क्वालिटी भी कर सकते हैं, इसको हाई क्वालिटी की जेपीजी आपको दिखाएगा यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली जो हाई क्वालिटी यहाँ आरजीबी सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप ग्रे स्केल भी कर सकते हैं इसको यहाँ पर। तो ये अब कस्टम हो गया। जब आप हाई क्वालिटी करेंगे तो यहाँ आरजीबी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ भी हाई। बाकी उसके अलावा आप प्रोग्रेसिव अगर करेंगे ये थोड़ा कंप्रेस कर देगा। अभी 1.2 MB थे, अब 947 KB ओनली था। तो RGB और उसके अलावा अगर आप CMY के करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाएगी। तो हमें RGB ही, जो कि हमें प्रिंट अगर नहीं करना तो हम RGB ही रखेंगे। देखो अब 2.47 MB की होगी तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम RGB रखेंगे। प्रोग्रेसिव है यहाँ पर 947 KB पर हम, फिर उसके बाद ओके हम करें। उसके अलावा अब यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखना चाहें कि हमारे भी जेपीजी फाइल कैसी आएगी, यहाँ पर क्लिक करके इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं बाकी यहाँ पर। तो ओके, फिर उसके बाद हम ओके करेंगे। हमारी ये जेपीजी फाइल डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं, ये जेपीजी फाइल तैयार हो चुकी है। अब इसको हम व्हाट्सएप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक के लिए भी, या प्रिंट आउट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन था। उसके अलावा इसी एक्सपोर्ट के अंदर बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर PNG का ऑप्शन है, उसके साथ ही PNG करेंगे तो PNG में भी यही ऑप्शन आएगा, सिलेक्टेड ऑनली। अगर खाली सिलेक्टेड हम करना चाहते हैं तो सिलेक्ट, और डोंट शो फिल्टर डायलॉग वो सेम आप ये देख लिया कि जो इससे पहले। अब PNG का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। एक्चुअली PNG क्या है, जब हम कोई फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके साथ यहाँ पर जो ये वाइट कलर का ये बैकग्राउंड है ये भी उसके साथ आएगा। लेकिन जब हम PNG बनाएंगे उसके साथ वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मैं अल हबीब मैंने लिखा यहाँ पर, पहले मैं इसको JPEG में करूँगा। ये JPEG है डेस्कटॉप, इसको नाम मैं लिख देता हूँ 7। ओके, 7 के नाम से ही अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके किसी फाइल में यूज़ करना चाहूँ। जैसे ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँगा। मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। अब देखिए अल हबीब के बैक साइड में वाइट कलर आ गया। अब ये दूर से लग रहा है कि ये अलग से एक पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहें कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए हम वापस इसी फाइल में जाएंगे। यहाँ पर मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। अब इसको हम PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। PNG फॉर्मेट, PNG बाकी सेम वही रहेगा। एक्सपोर्ट, सॉरी इसका नाम अब 6 रख देता हूँ मैं। ये 6 के नाम से कॉपी करो, देन पेस्ट। अब आप इजीली देख सकते हैं ये PNG है और ये JPEG है। इस वाली फाइल का बैकग्राउंड में कुछ भी कलर नहीं है, जितना टेक्स्ट है उतना ही आया, और इसमें टेक्स्ट भी है और बैकग्राउंड में कलर भी आ गया। तो ये वाली फाइल हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन पर इस्तेमाल, लेकिन ये नहीं हम कर सकते। तो इसलिए PNG का ये फ़ायदा है। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पर उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी का एक और ऑप्शन है, अगर हम PDF बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी PDF बना सकते हैं। यही
ये पीडीएफ का ऑप्शन आ गया, एंटर। ये भी यही मांगेगा, सिलेक्टेड ओनली या और भी डॉक्यूमेंट्स। डोंट शो फिल्टर डायलॉग को हम अनचेक कर देंगे क्योंकि इसके साथ कुछ और ऑप्शंस भी है, 25 के नाम से मैंने रखा। यहाँ अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आए। एक्सपोर्ट रेंज, आप करंट डॉक्यूमेंट ही करना चाहते हैं। अगर खाली करंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो करंट डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर आपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स खोले हैं, जैसे मैंने अब ये डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स अब करेंगे तो सब के सब डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बन जाएगी। अगर खाली सिलेक्शन करना चाहते हैं, जितना मैंने सिलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट का ये इस फाइल को, उतना ही आप पीडीएफ बनाएंगे। फिर चौथा ऑप्शन है करंट पेज, जिस पेज पर मैं इस वक्त एक्टिव हूँ क्या वही करूँ, या उसके बाद अगर हमारे पास कोई ज़्यादा पेज बने, जैसे ये पेज एक है, यहाँ पर 2 4 5 या कोई बुक है, उसमें मैं पेज नंबर 1 से 10 तक करना चाहता हूँ या 10 से 20 तक करना चाहता हूँ, तो वो रेंज आप यहाँ दे दीजिए, ऐसे 10-20 ऐसे दे सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं खाली सिलेक्शन को ही रख दूंगा। ओके, इसको एज पर जैसा है पीडीएफ प्रीसेट, उसके कंपैटिबिलिटी आप लोअर वर्जन में ही इसको कन्वर्ट करें। उसका क्या फ़ायदा है कि अगर आपने यहाँ पर 6.0 एक्रोबैट में इसको एक्सपोर्ट किया है, तो आगे किसी और को ट्रांसफ़र करोगे तो उसके पास 5.0 का वर्जन होगा, उसमें ये ओपन नहीं होगा। सॉरी, हाँ, उसमें नहीं ओपन होगा। अब अगर आपके पास सबसे लोअर वर्जन में आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो अपर वर्जन में ये ओपन हो जाएगी, इसलिए सबसे लोअर वर्जन में आप कर सकते हैं। तो वो इजीली से 4.0 है, 6.0 आज 10 11 12 चल रहा है। तो उसके बाद ओके, फिर उसके बाद कलर, इसमें भी हमें नेटिव रखना है, इसमें कोई RGB CM वही का करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ग्रे स्केल करना, ब्लैक एंड वाइट बना तो ग्रे स्केल कर सकते हैं आप। ओके, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फुल स्क्रीन बुक मार्क्स वगैरह दिखाते हैं, ये इसकी कोई ज़रूरत उतनी नहीं। उसके बाद लास्ट है सिक्योरिटी है। ये अगर आप अपने पीडीएफ में कुछ पासवर्ड रखना चाहते हैं, आप इसको चेक मार्क कर दें, फिर यहाँ पर पासवर्ड रख दें, कन्फर्म रिपीट वही पासवर्ड एंड ओके। तो ये आपकी पीडीएफ बन रही है। जी, अब ये पीडीएफ बन गई। अब आप देख सकते हैं ये 25 के नाम से पीडीएफ बनी। अब मैं अगर इसे ओपन करना चाहूँ, ओपन विद एडोब रीडर, ओपन किया मैंने, अब ये ओपन हो रही है। जो ही ओपन होगी एंटर पासवर्ड, ये तब तक नहीं खुलेगा। पासवर्ड आप जब तक नहीं दोगे, मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ एंड ओके। अब ये आराम से खुल गई। तो ये इस पीडीएफ का फ़ायदा है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो जाती। उसके बाद एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर। ये भी बस सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, इसमें भी एक्सपोर्ट फॉर यहाँ डायरेक्टली दिखा रहा कि आप ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप ऑफिस में करें तो ऑफिस में हो जाएगी। एक्सपोर्ट फॉर वेब, आप अगर वेब करना चाहोगे तो आप वेब के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगी, HTML के लिए। तो जिस भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे ऊपर एक्सपोर्ट आए थे, बहुत सारे ऑप्शंस आए थे यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए, वैसे ही ये भी है, लेकिन ये अलग अलग है, ऑफिस के लिए, वेब के लिए, HTML के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन है सेंड टू। अगर आपने ये फाइल बनाई है, ये वाली फाइल, तो इस फाइल को अगर आप यहीं से डायरेक्टली सेंड करना चाहते हैं ब्लूटूथ डिवाइस, आप यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस पे भी कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको सेव करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद ये मेरे पास एक ब्लूटूथ शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो ये उस वाले ब्लूटूथ डिवाइस पर चली जाएगी, एज यू जाएगी, ये कोरलड्रा फॉर्मेट में जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसका सेंड टू कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। आप इसको कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर के अंदर अगर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके उसी लोकेशन, उसी पाथ पर चला जाएगा जहां पर आपका ये इसकी कोरलड्रा फाइल होगी। ये यहाँ पर हमारी D ड्राइव में
वंस अगेन करते हैं हम इसको compressor to zipped folder। जी हाँ, अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये इसके zipped फोल्डर WinRAR में ट्रांसफ़र हो गई है। 2 बार की थी, पहली बार ये है, दूसरी बार ये है, 2 बार हो गई है। अब इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डिलीट नहीं हो रही है डिलीट, ठीक है ओके। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इसको करेंगे, अभी डेस्कटॉप पर क्रिएट शॉर्टकट चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट फाइल यहाँ पर, कॉर्लड्रा की फाइल यहाँ पर आ गई है। उसके बाद यही वाली फाइल को अगर हम सेंड टू डॉक्यूमेंट्स में, हमारा जो फोल्डर डॉक्यूमेंट्स का है, क्लिक कर दिया मैंने, अब डॉक्यूमेंट्स में ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में यहाँ से चली जाएगी। ये है डॉक्यूमेंट्स हमारा, ये देखिए ये आपकी फाइल डॉक्यूमेंट्स में भी आ गई है। उसके अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सेंड टू फैक्स। अगर फैक्स आपके साथ अटैच है, फैक्स कर सकते हैं। मेल रिसीव, अगर मेल आपके अटैच है, मेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन पब्लिश टू पीडीएफ। दोस्तों ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। जो एक्सपोर्ट के अंदर पीडीएफ का ऑप्शन, उसके बारे में जिक्र की, ये असल में स्पेशली यहाँ पर पीडीएफ के लिए स्पेशल करेंगे। वही ऑप्शंस यहाँ पर भी आएंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक, पीडीएफ। अब सेटिंग्स यहाँ बता रहा है, यही वो वाली सेटिंग्स जो वहाँ पर बता दी गई थी कस्टम एक्रोबैट 4 में। यहाँ पर वो कंपैटिबिलिटी है, पीडीएफ है, यहाँ पर कलर में, यहाँ पर सिक्योरिटी है। ये ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं ये, लेकिन पर्टिकुलरली ये पीडीएफ के लिए है। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट हमने किया था, वहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया पीडीएफ भी है, यहाँ पर पीएनजी भी, जेपीजी, बीएमपी तमाम भी। और पब्लिश टू पीडीएफ जो है ये स्पेशल पीडीएफ के लिए। उसके बाद हमारे पास पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर। अगर हम इस पेज को कॉन्सेप्ट शेयर कोई एप्लीकेशन है उस पर इसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके साथ लिंक हो जाएगा। उसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चंद बातें हमारे पास आज थी, तो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। फीडबैक हमें ज़रूर दें। इंशाल्लाह एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।